हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे और हम सब भी मज़े में हैं। तो आज सुबह सुबह ही मैं यहाँ पे बिना नहाए ही आपको मिल रही हूँ, क्योंकि लास्ट 2-3 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सुबह उठने का भी मन नहीं करता है, पर बच्चों का स्कूल है तो लंच बॉक्स वगैरह बनाना होता है, तो ज़बरदस्ती उठना पड़ता है मुझे। तो यहाँ पे आज थोड़ा देर से नहाऊंगी, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे ठंड सी लग रही है बुखार की वजह से। फिर भी काम तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे बच्चों के टिफ़िन की तैयारी करने लगी हूँ। हमने पहले बच्चों के लिए जो ब्रेकफास्ट है वो बनाया। आज बनाया था ब्रेकफास्ट में बेसन का चीला। उसके बाद वो लोग आज लंच बॉक्स में ले जाएंगे चने की सब्ज़ी, रोटी और चावल। तो यहाँ पे मैं चने की सब्ज़ी और चावल चढ़ा दूँगी। पहले तो सब्ज़ी की तैयारी कर रही थी। तो आज मैंने चने को बॉईल नहीं किया है, सोचा डायरेक्ट ही झोंक लगा के थोड़ी सीटियाँ ज़्यादा ले लूँगी तो हो जाएगा। यहाँ पे एक आलू भी मैंने इसके साथ ग्रेट करके डाल दिया है। तो सिंपल सा लहसुन मिर्ची वाला बनाऊंगी। प्याज टमाटर कुछ नहीं डाला है। कुकर में ले लिया था थोड़ा सा तेल, फिर डाल दिया था राई जीरा, वो जो ग्रेट किया हुआ आलू था वो, और साथ में जो चना था वो चना कल रात को ही मैंने भिगा दिया था। उसी के साथ इसमें डाल दिया था जो भी रूटीन मसाला है, हल्दी मिर्ची धनिया का पाउडर, और पानी डालकर कुकर को विसल पे छोड़ दिया है। थोड़ी ज़्यादा सीटी लेनी पड़ेगी और कुछ दिक्कतें हैं नहीं, टेस्ट भी सेम ही आता है। जब तक सब्ज़ी बन रही है साथ में बन जाएगा यहाँ पे चावल। तो मैंने चावल का पानी भी चढ़ा दिया है। पानी उबल गया था तो उसमें भिगोए हुए चावल डाल दिए हैं और साथ ही मैं डाल दूँगी 1 चम्मच घी। इसके बाद चली गई थी मैं नहाने के लिए, और जब तक मैं नहा धोकर बाहर आई तब तक यहाँ पे मेरी सब्ज़ी भी बन गई थी और लग गया। मैंने कपड़े भी धुलने के लिए डाल दिए थे। तो पहले मैं यहाँ पे सब्ज़ी चेक कर लूँगी कि चना मेरा पक गया है या नहीं। तो चना मस्त पक गया था। तो थोड़ा चना जो है वो मैं दबा दबा के प्रेस करके ना इसे मैश कर लूँगी, ताकि ग्रेवी जो है वो अच्छी सी ठीक हो जाए। तो यहाँ पे सब्ज़ी और चावल बन गए थे, तो मैं इन लोगों का लंच बॉक्स जो है वो पैक करने लगी थी, क्योंकि वो लोग बोल रहे थे कि रोटी नहीं ले जाएंगे, सिर्फ चावल और सब्ज़ी ही ले जाएंगे। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, सब्ज़ी चावल ज़्यादा ले जाना थोड़ा। तो जो भी एक्स्ट्रा लंच बॉक्स नीचे पड़ा हुआ था वो भी लगा था, ऊपर रख दिया यहाँ पे मैंने। उसके बाद चली जाऊँगी, जो भी कचरा वगैरह सब कुछ इकट्ठा हो रखा है वो फेंकने के लिए मैं नहीं जाऊंगी। वो लोग यहाँ से करके जो मेन डोर है वहाँ पे रख देते हैं, तो आकर वो सब ले जाते हैं यहाँ से। आज कचरा थोड़ा ज़्यादा ही है, क्योंकि जो भी चप्पल का स्टैंड आ गया तो बॉक्सेस में चप्पल रखे हुए थे तो वहाँ पे ऑर्गेनाइज कर दिया है, और जो बॉक्स थे खाली उसको अब मैं फेंक दूँगी। तो वो लोग ले जाएंगे, रद्दी वाले को दे देंगे या कुछ भी। इसलिए मैंने इसे बोरी में पैक करके रखा हुआ है कि उन लोगों को उठाने में थोड़ा आसान हो जाए। उसके बाद यहाँ पे बच्चे लोग चले गए थे और मेरा ब्रेकफास्ट बाकी था, तो यहाँ बैठकर खाने का मुझे मौका नहीं मिल रहा। मैं ऐसे चलते फिरते ही काम करते करते खा लेती हूँ। तो खड़े खड़े 2 मिनट नाश्ता कर लिया, फिर मुझे दवाई लेनी है। उसके बाद करने लगी थी यहाँ पे रोटियाँ। यहाँ मुझसे ठीक से बात भी नहीं हो रही है, क्योंकि ना ही नाक मेरा खुलने का नाम ले रहा है और ना ही सिर दर्द है जो वो कम हो रहा है। यहाँ पे सर मेरा ऐसा लगता है जैसे फट जाएगा सब कुछ। उसके बाद आ गए थे जो मेरे बर्तन करने के लिए आते हैं वो, तो उनसे थोड़ी देर गप्पे शप्पे लड़ाने लगी थी, क्योंकि मेरा ऐसा कुछ है नहीं, मैं सबसे बातें करती रहती हूँ, क्योंकि पूरा दिन मेरे साथ कोई बात करने वाला होता नहीं है। जब तक बच्चे रहते हैं तब तक थोड़ी बहुत बातचीत होती है। उसके बाद अगर उसके पापा घर पे भी हो तो भी वो चुपचाप से अपना काम देखते रहते हैं, और मैं उनसे कभी कभार बोलती हूँ कि आपके साथ रह के अच्छे अच्छे पागल हो जाए, क्योंकि वो कभी कुछ बोलते ही नहीं है। और अब मुझे भी उसके जैसा ही हो गया है कि कोई नहीं, चुपचाप अपना काम किए जाओ। तो यहाँ पे मैंने कपड़े भी सुखा दिए, और इसके बाद मैं सीधा मिलूँगी आपसे दूसरे दिन सुबह को, क्योंकि कल शाम को फिर मैंने कोई
व्लॉग नहीं बनाया, कुछ शूट नहीं किया। क्यों नहीं किया वो मैं आपसे आगे शेयर करूँगी। और यहाँ पे आटा मेरा ख़त्म होने को आया था और मुझे गेहूँ पिसवाने देने थे, तो गेहूँ को मैं इसे छान के ही हर बार पिसवाने के लिए देती हूँ, ताकि थोड़ी बहुत भी जो डस्ट वगैरह होती है तो वो निकल जाए। काम काज ख़त्म करके चली गई थी सोने के लिए और आ गई हूँ यहाँ पे अपने लिए चाय बनाने के लिए। तो आ जाओ, आप सबको भी चाय पीनी है तो, क्योंकि मुझे 2 वक्त की चाय कंपलसरी चाहिए ही होती है। मैं नहीं पीती हूँ तो मेरा सर है वो एकदम से बारी बारी हो जाता है। कभी कभार ऐसा होता है कि स्किप हो जाए तो मुझे शाम को भी बनाकर पीनी ही पड़ती है। तो यहाँ पे बन रही है मेरी मस्त बढ़िया सी अदरक वाली चाय, क्योंकि ठंडी है और साथ में सर्दी जुकाम भी है, तो अच्छा लगेगा थोड़ा बहुत ऐसे चाय पीने से। हेलो, गुड आफ्टरनून, कैसे हो सब? तो आज ये मैडम को मैंने घर पे रखा हुआ है और किस रीज़न से रखा हुआ है वो भी आपको बताती हूँ। क्योंकि कल इसकी एक टीचर है स्कूल की, उसने इसको पीटा था और रीज़न आपको बताऊँ तो आप शॉक्ड हो जाओगे कि टेस्ट में मार्क कम आने की वजह से इसको पीटा था। साइको है या मेंटल प्रॉब्लम है इस मैडम का कुछ पता नहीं मुझे। और मार्क कम भी कितना आया था आपको बताओ तो वो भी हैरान हो जाओगे कि इन लोगों की 20 मार्क की टेस्ट थी और इसका आया था कितना, 19 आया था ना। 1 मार्क कम आया था, सिर्फ 1 मार्क कम आने की वजह से इसको वो पीटने लगी। कौन पीटता है इस तरह जानवरों की तरह, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है किस टाइप का इस मैडम का दिमाग है। किस तरह से बच्चों के साथ जानवरों जैसा सलूक करते हैं आजकल के टीचर। को पेड़ से मारते हैं। पेड़ से? कौन सा, लिखने वाले पेड़ से? कई लड़कियों को तो पेड़ से ठोकने लगी है ऐसे। मुझे तो आश्चर्य होता है सुन के, माँ बाप कैसे सह लेते हैं। इतनी फीस हम इसलिए तो भरते नहीं है कि वहां जाके अपने बच्चों को पिटवाए। इससे पहले भी 1-2 महीने पहले मैंने इसके स्कूल में लेटर भेजा था, जब इसकी पियून ने दोनों को लाठी से मारा था बिना रीजन के। और पता नहीं बच्चों को भी कितनी कितनी गंदी गंदी गालियां देके सर और टीचर सब लोग बुलाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कोई भी माँ बाप इतने पैसे खर्च कर बदले में इन लोग वहाँ ये सब सुलूक करते हैं। तो कल आए थे लोग, शाम को 6 बजे के करीब घर आए होंगे और आकर ही मुझे इसने बताया कि ऐसे ऐसे मुझे पीटा है सिर्फ 1 मार्क कम आने की वजह से। जिन जिन के मार्क कम आए थे उन सबको मैडम पीट रहे थे, तो साथ में इसको भी ले लिया। तो मेरा दिमाग इतना हिल गया था कि मैंने इसके पापा को यही बोला कि चलो, और मुझे इसके खिलाफ पुलिस में एप्लीकेशन देना है। और मैं 6 बजे से 6:30 पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाती रही। पहले यहाँ जिस एरिया में हम लोग रहते हैं वहाँ पे मैं गई पुलिस स्टेशन, वहाँ से मुझे भेजा कि ये पुलिस स्टेशन वहाँ पे लागू होगा तो आपको वहाँ करवाना होगा। उसके बाद उसने मुझे तीसरे पुलिस स्टेशन भेजा, तो मैं वहाँ गई और वहाँ जाने के सबसे पहले तो उनसे यही पूछा कि ये एरिया आपके अंदर आता है या नहीं आता, आप इसकी एप्लीकेशन लोगे या नहीं लोगे। तब उन्होंने मुझे बोला कि हाँ यही होगा और यही, हम थोड़ी देर बैठो, आपका जो भी एप्लीकेशन है वो ले लेते हैं। फिर इसकी मैडम के खिलाफ मैंने वहाँ पे एप्लीकेशन दिया उसके नाम नंबर सहित कि ये वो मैडम है और इस तरह कैसे सुलूक किया है इसने उसके साथ। और ये पता नहीं है मैडम का कोई दिमागी, मुझे तो आशंकी लगती है या पागल है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि इससे पहले वो एक छोटी सी पेंसिल हो गई थी उसके, लिखते लिखते ना, शार्प करते करते पेंसिल की साइज छोटी हो गई थी एकदम। तो वो छोटी पेंसिल से लिख रही थी तो आकर उनसे बोलती है इतनी छोटी पेंसिल से लिखते हैं ऐसे। उसके हाथ से वो छोटी पेंसिल ले ली और दूसरी बच्ची की पेंसिल लेके आके उसके हाथ पे ऐसे ही खोप दी। तब भी मेरा दिमाग इतना हिल गया था कि अगर वो मेरे सामने आ गई तो मैं अपने जूते से उसका मुंह तोड़ दूंगी।
पर कंट्रोल कर रही कि नहीं, इन लोगों का स्कूल है, रोज का है, चलो छोड़ो, जाने दो जाने दो जाने दो। फिर जाने देते हैं तो ऐसे ही चले जाते हैं। तो अब जाने देंगे तो फिर इन लोगों का पूरा साल वहां पे निकालना मुश्किल हो जाता है। और मुझे नहीं लगता कि, और कई लोग तो है जो खुद जाके बोल आते हैं कि अगर ना पढ़ाई करे तो आप मारिएगा, पीटिएगा। और मुझे नहीं लगता कि मेरे सामने तो पूरा ईमानदारी से पढ़ाई करती है। पास्ट में जहाँ पे स्कूल में थी वहाँ भी अच्छे मार्क्स आते थे, और मुझे नहीं लगता 20 में से 19 से कोई कम हो गया। फिर भी उन लोगों को कैसे कम लग गया ये मुझे नहीं मालूम। और इसके सारे टेस्ट पेपर में देख रही हूँ तो इतना कम तो मार्क अगर होता भी तो ये कौन सी जिंदगी की पढ़ाई हो गई भाई। और ऐसे जानवरों की तरह आप पीटते हैं इस तरह से कि बच्चों को बोलते हैं कि बच्चे लोग बोलो तुमको कपड़े निकाल के मारूं या कपड़े पहन के मारूं। तो कौन से माँ बाप इतने पैसे खर्च करके वहां पे सब अपने बच्चों को पिटवाने के लिए भेजते हैं भाई। मेरे से तो ये सब नहीं हो पाएगा। बच्चे जो है वो शरारती भी होते हैं, तो होता है, ऐसा नहीं है। पर मेरे केस में ऐसा कुछ है नहीं ऐसा। फिर भी इसका ऐसा है कि आप उसको कहीं खड़ा कर दोगे और जब तक आप नहीं बोलोगे कि नीचे बैठ जा तब तक ये अपने रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करती है टीचर के, वो बैठेगी नहीं नीचे। फिर भी अगर इन लोगों की गलती है तो इस बार तो मैं ऐसे छोड़ने वाली नहीं हूँ, क्योंकि थोड़ी ना भेड़ बकरियां है तो जब जी चाहे तब पीटने लगो। और सिर्फ इसे ही नहीं, इसके साथ साथ कल कितनी भी लड़कियों को मारा है, और बहुत गंदे तरीके से मारा है। टेस्ट में मार्क कम आए इसलिए। पर भाई जिंदगी की परीक्षा नहीं है, अभी बहुत कुछ सीखना सिखाना बाकी है। अभी छोटे हैं, 9-10 साल की उम्र है। इस तरह से पीट कर तो पढ़ाया नहीं जा सकता। और उस मैडम को पता नहीं क्या दिक्कत है, उसकी फैमिली प्रॉब्लम है या फिर उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है। और उसके स्कूल से भी मैं ये रिक्वेस्ट करने वाली हूँ कि ऐसे टीचरों को अपने स्कूल में अलाउ ना करें। कल को अगर किसी बच्चे को पीटते पीटते मार दिया तो उसका पूरा स्कूल बदनाम हो जाएगा। कोई बात नहीं, इस मैटर को तो सोल्व कर लेंगे इस बार। तो चलिए, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया। मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय।